हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ECBSC क्लासेस। ये क्लास 9 का SST का एनुअल एग्जाम का सैम्पल पेपर है। इसके अंदर मैंने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आंसर शेयर करे हैं। साथ ही साथ अभी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बनाया है जिसके अंदर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी शेयर किया है। आने वाली वीडियो के अंदर सेकेंड पार्ट भी शेयर करूँगी। तो फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री का। इसके अंदर पूछा जा रहा है दो ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये बुक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो गया ए। सेकंड पार्ट है, आपको इसके अंदर राइट ऑप्शंस सिलेक्ट करना है। तो राइट ऑप्शंस सिलेक्ट करके बताना है क्या आंसर होगा। तो आंसर है डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन थर्ड। इसके अंदर बोला जा रहा है बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या चेंज करके रखा गया था? तो इसका आंसर है डी, कम्युनिटी पार्टी ऑफ रशिया। देन अब आपको जो इस स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इसको रीअरेंज करना है सही फॉर्म्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहती हूँ आने वाली वीडियोस के अंदर आपको इसी तरह सारी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ECBSC क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें पूछा गया है कि आपको इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फ्रांस बताना है क्या था। तो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी फ्रांस की? वो प्रॉपर्ली बैंकरप्ट हो गया था, उसको बहुत ज़्यादा कर्जा आ गया था, साथ ही साथ काफ़ी सारे बोझ में वो दब गया था। इस वजह से वहाँ की जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ख़राब हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है ओलंपिक द गूज के क्या क्या कार्य थे? तो उन्होंने क्या किया था? महिलाओं की अधिकार के लिए मांग की थी। तो उसके लिए एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन क्या है? पूछा गया है कि लेनिन की अप्रैल थीसिस की क्या प्रोविजन थे? तो सबसे पहले युद्ध को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, मजदूरों को सारा का सारा सत्ता दे दी जाए और लैंड्स और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। ये 3 प्रोविज़न थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा जा रहा है कि हिटलर के राइज होने के क्या रीज़न थे? तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो ये हार्श टर्म्स है ये। सेकंड, जर्मनी का इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, वीक डेमोक्रेटिक कंडीशन, हिटलर की पावरफुल स्पीच और नाजी का प्रोपेगेंडा। ये हिटलर के रीज़न थे राइज होने के। सेकेंड पार्ट है नाजी का व्यू पॉइंट क्या था? तो नाजी क्या था? वो एक्सट्रीमली नेशनलिस्ट और आतंकवाद और नस्लवाद पे आधारित था। वो जर्मन लोगों को ज़्यादा श्रेष्ठ मानता था और बाकी ज्यूज और अदर कम्युनिटीज़ को कम मानता था। उसकी सोच ने लोगों के बीच में हिंसा, तानाशाही और घृणा बढ़ा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैकोब क्लब के नेता कौन थे? तो वो कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबिस्फायर। नेक्स्ट है आपको 1791 के संविधान में किन को राजनीतिक अधिकार मिला था? तो जो अमीर लोग हैं उनको राजनीतिक अधिकार मिला था। नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर पूछा जा रहा है कि क्रांतिकारी युद्ध के दौरान महिलाओं की भूमिका क्या थी? तो भूमिका क्या थी? उनने सारा का सारा घर चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी और साथ ही साथ अपने खुद के क्लब्स बनाए थे, पॉलिटिकल क्लब्स, जिससे कि वो रिवोल्यूशनरी वॉर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैप वर्क। तो इसके अंदर पूछा जा रहा है एलिड पावर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था? तो एलिड पावर सेकेंड वॉर यूनाइटेड किंगडम एंड एक्सेस पावर जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी से, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? महेंद्रगिरी। नेक्स्ट इसके अंदर राइट ऑप्शन चुनना है, तो ए आंसर है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है सबसे लंबी नदी कौन सी है पेनिनसुलर इंडिया का? तो नर्मदा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है इंडिया में मानसून कब आता है? तो अर्ली जून के अंदर। नेक्स्ट आपको प्रोविज़न पूछा जा रहा है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के। तो इसका आंसर है, सबसे पहला प्रोविज़न था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए 14 ईयर्स तक के बच्चों को। फिर मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को बढ़ावा देना। फिर शादी देर से और छोटी फैमिलीज़ को एनकरेज करना। कॉन्ट्रासेप्टिव और हेल्थ केयर सर्विस को ईजीली एक्सेसिबल करना।
नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट क्या होते हैं, सैंडी होता है, सॉइल होती है, बहुत कम वर्षा होती है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ही कम वेजिटेशन होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है और बालू के टीले बनने लगते हैं। फिर फैक्टर्स कंट्रोलिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। फैक्टर्स क्या क्या है, फर्स्ट लैटिट्यूड, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लोकेशन इफेक्ट करती है टेम्परेचर को। फिर एल्टीट्यूड, जितना हायर एल्टीट्यूड होता है वो इफेक्ट करता है, प्रेशर और विंड अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट फीचर ऑफ इंडिया। इंडिया का मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, जहाँ पे जो हवाएं हैं वो सीजन के अकॉर्डिंगली चेंज होती है। ये हाई टेम्परेचर वेरिएशन शो करती है, कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम, और अलग अलग सीजन होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम का क्या है, गंगा रिवर सिस्टम सबसे लंबा सिस्टम है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, गंगोत्री से। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है और जब ये जाता है बांग्लादेश में तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन्स बना देता है। नेक्स्ट पार्ट है इंडस रिवर सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लेक मानसरोवर से, तिब्बत में से। ये इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जाती है अरेबियन सी से में जाने से पहले। इसी मेन ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चिनाब, रबी, बींस और सतलुज। ये फर्टाइल प्लेन बनाती है पाकिस्तान में और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग था। नेक्स्ट है आपको मैप वर्क है ज्योग्राफी का। तो ये कहाँ कहाँ पे है, मैंने सारे पार्ट्स मेंशन कर रखे हैं। चिल्का लेक है उड़ीसा के अंदर, कंचनजंगा है पीक है सिक्किम के हाईएस्ट पॉइंट पे, अनेमुडी पीक है केरला में, एंड सांबर लेक है राजस्थान में। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट एंड होता है। तो अगर आप में से किसी ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक